नमस्कार, वेलकम टू स्टडीग्राम। दिस इज अंजलि। आज हम हिंदी व्याकरण संज्ञा के बारे में जानेंगे जो सभी एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा देखिए, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे राम हुआ, श्याम, मोहन, सोहन, राधा, सोनी, ये हमारे व्यक्ति का नाम होता है। वस्तु, वस्तु जैसे किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, मोबाइल, लैपटॉप, माउस, ये आपका वस्तु का बोध इंगित कर रहा है। स्थान, स्थान जैसे घर हुआ, विद्यालय हुआ, ये आपका स्थान, जहाँ हम एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाते हैं, वो आपका स्थान। गुण, किसी जो चीज कोई गुण मतलब कि जैसे कोई इंसान पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, वो उसका गुण है, तो वो उसके गुण के अंतर्गत इंगित होता है। भाव क्या होता है? जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर से जो महसूस निकलता है उसे हम भाव कहते हैं। तो तात्पर्य यही होता है कि संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण सभी चीज आ जाते हैं, वो आपका संज्ञा होता है। आगे हम देखते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो उसमें आपके बहुत से ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसमें आप इतना जानिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, राम घर जाता है, सेब में मिठास है। ये आपको दो उदाहरण लिए आपको समझाने के लिए कि राम घर जाता है। राम क्या है? इसमें एक व्यक्ति का नाम है, और घर क्या है? एक स्थान का नाम है। वैसे विद्यालय क्या है? एक स्थान का नाम है। वैसे ही सेब आपका फल का नाम है, आम बोलेंगे तो फल का नाम है। तो ये सब चीज़ों का हम बोध कर रहे हैं, और मिठास एक गुड़ का नाम है। तो ये आपका संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। देखिए बच्चों, मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जैसे हमने किसी का नाम लिया तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी हम वस्तु का नाम ले लिए, वो आपका ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानेंगे। अगला है, दूसरा है कि आपका जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी जाति का बोध करती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत, ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, जैसे यहाँ पर हम संपूर्ण संपूर्ण जाति का हम बोध कर रहे हैं, यानी दुनिया में जितने भी लड़के होंगे वो आपका जातिवाचक संज्ञा करना। अगर हम किसी लड़के का अगर हम नाम ही ले लेते हैं, जैसे आप कभी कभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। जैसे हम किसी का नाम ले लें, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। अगर हम उसका नाम नहीं जानते, हम बोलते अरे वो लड़का है, तो वो क्या है? हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम बोध करेंगे, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी, नदी क्या है? जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सब आपका नदी के अंदर। अगर हम बस बोलेंगे नदी बह रही है, तो आप नदी नदी जाने की संपूर्ण जाते कितनी भी नदियां हो सकती हैं। तो अगर हम गंगा बोलेंगे तो आप जानेंगे कि गंगा तो एक ही होता है, यमुना एक ही होता है। अगर हम संपूर्ण नदियों का बोध करेंगे तो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पर्वत, पर्वत भी आपका संपूर्ण पर्वत आएंगे, यानी कि जितने भी आपको विश्व में पर्वत दिखेंगे तो आपका वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हम बोलेंगे हिमालय, हिमालय कोई एक होता है। माउंट एवरेस्ट, वो भी आपका एक है। K2, विंध्य पर्वत। जहाँ पे हम किसी एक चीज का बोध करें, जहाँ पे सिर्फ एक एक का मतलब, अगर हम किसी एक व्यक्ति का नाम ही ले लें तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम संपूर्ण अगर हम बोल दें कि अरे वो पर्वत बहुत ऊंचा है, तो अब हम तो ये बताया नहीं कौन सा पर्वत ऊंचा है। अगर हम नाम ले लिए K2 सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो आप जानेंगे वो तो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हम बोले कि वो पर्वत सबसे ऊंचा है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है जिसमें किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम जिसका माप तोल कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन, दूध, ये सब क्या हम माप तोल कर सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
दूसरा है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का बोध न होकर के समूह या समाज का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हम पूरे समूह को लेकर के चलते हैं, वो आपका समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे समुदायवाचक संज्ञा में सेना हुआ, पुलिस हुआ, पुस्तकालय हुआ, दल, समिति, आयोग, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा हो। जैसे जैसे आप कक्षा में जाते हो, तो कक्षा में कोई एक बच्चा तो बैठता नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, 2 से अधिक बच्चे बैठते हैं, तो आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। परिवार हुआ, परिवार में कोई एक सदस्य तो रहता नहीं, परिवार तो कई सदस्यों से मिलकर बनता है, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, सब कई परिवार रहते हैं। परिवार भी कई प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार तो संयुक्त एकाकी में जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, ये उसमें भी आपका समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ एक व्यक्ति से ज्यादा लोग जो रहेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे, वो आपका समूहवाचक संज्ञा आता है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा जिसमें हम किसी पदार्थों की अवस्था, यानी अवस्था का मतलब जिसमें हम किसी गुण, दोष, धर्म, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं, भाव जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हमें गुण तो हमें दिखाई किसी का देगा नहीं कि उसका गुण क्या है, दोष तो हमें दिखाई देगा नहीं, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या चल रहा है हम तो जान नहीं सकते, तो उसका वो गुण होगा। गुण में जैसे जैसे आपका मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, हर्ष हो गया, बचपन हो गया, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, जो हमें दिखाई नहीं देता, बस हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमारा भाव निकल रहा है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।